या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री और 9वें दिन माता के इसी स्वरूप की सभी भक्त उपासक पूजा आराधना करते हैं। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माता के इन्हीं स्वरूप की पूजा आराधना की संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। माँ की पूजा उपासना किन्हें जरूर करनी चाहिए, माता की उपासना से क्या लाभ उनके साधकों को प्राप्त होते हैं, माँ की उपासना, माँ की पूजा विधि क्या है, माँ को प्रिय इस दिन कौन से रंग हैं, कौन से भोग माता को अर्पित करें जिससे माँ सिद्धिदात्री आप पर अति शीघ्र प्रसन्न हो सके, माँ को इस दिन किन फूलों को अर्पित करना चाहिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माता के किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए अपनी मन वांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए, माँ की कथा क्या है दोस्तों, और वो एक महा उपाय जो इस वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ 9वें दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री, ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि में समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो उनके लिए अगम्य है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का भी सामर्थ्य उन साधकों में आ जाता है जो मां सिद्धिदात्री की उपासना में होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मां का स्वरूप क्या है। दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और वो कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। विधि विधान से 9वें दिन देवी की उपासना करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में अंतिम दिन जो 9वां दिन होता है इन देवी को ही समर्पित है और ऐसा कहा गया है कि इनकी साधना से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री देवी का स्मरण पूजन करने से इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मिल पाता। सभी वस्तुओं को सहजता और सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। माता का स्वरूप माँ सरस्वती का भी एक स्वरूप माना गया है। माँ सिद्धिदात्री उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना इस दिन करते हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण ही इन्हें माँ कमला भी कहा जाता है। सिद्धिदात्री के नाम से ही स्पष्ट है कि समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं माता। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां होती हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां निहित हैं। देवी सिद्धिदात्री ने ही मधु और कैटव नाम के राक्षसों का वध करके दुनिया का कल्याण किया था। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री माता लक्ष्मी के समान ही कमल पर आसीन है। माता के हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र माँ धारण किए हुए हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की थी और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। इसीलिए विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस दिन माँ के मंत्रों का जप करना बहुत ही शुभकारी होता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री को आज के दिन कौन से रंग पसंद हैं और कौन से वस्त्र साधक को पहनकर माँ की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग बैंगनी है। माँ को बैंगनी रंग प्रिय है तो आज आप माता को बैंगनी रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप खुद भी बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र धारण कर इस दिन माँ की पूजा आराधना करें। माँ सिद्धिदात्री को आज के दिन सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता के मंत्रों में आप जैसे प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को जपें या फिर मां का लघु मंत्र ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः,
इस मंत्र से देवी का आज के दिन आप पूजन करें। दोस्तों, आज के दिन माता को शहद का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि मधु कैटव के वध के पहले माता ने शहद पान किया था, इसीलिए आज के दिन आप माता को शहद का भोग लगाएं। दोस्तों, अब मैं आपको मां सिद्धिदात्री की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। कहा जाता है कि मां दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन नवरात्रि का ये 9वां दिन है। आज ही के दिन हवन की जाती है और पूरे विधि विधान से हवन करने के बाद ही समस्त देवियों की कृपा आप पर बरसती है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के आखिरी दिन माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद आप नवान से मतलब 9 प्रकार के अनाज से हवन कर सकते हैं। आज ही के दिन कन्या पूजन, नव कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आज के दिन माता को 9 प्रकार के फल फूल अगर आप अर्पित करते हैं, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्र में जो 9वें दिन की पूजा विधान है इसी प्रकार से होगी। दोस्तों, इसी पूजा विधि से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के साथ साथ आप नवरात्रि का 9 दिनों का जो ये महा अनुष्ठान है उसे भी संपन्न करेंगे। आज ही के दिन हवन के बाद कन्या पूजन कर आप अपने व्रत का पारण कई लोग कर लेते हैं और कई लोग व्रत का पारण मतलब व्रत कल दशमी की तिथि में खोलते हैं, लेकिन आज ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो देवी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना आपको इसी प्रकार करनी है। और आज के दिन जो एक महा उपाय है आपको करना क्या चाहिए, मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए माता को आप काले तिल का भोग लगाएं या काले तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे मां आप पर अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, खास तौर पर कोई काम अगर आपका होता रह जा रहा है, उसमें अड़चने आ रही हैं, आपको उसमें सफलता नहीं हासिल हो रही है, तो आज के दिन मां को आप काले तिल का भोग जरूर अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपको उस कार्य में सफलता जरूर हासिल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज नवरात्रि के 9वें दिन आप इसी प्रकार से माता की पूजा आराधना कर अपने इस महा अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इसी तरह हर पूजा पाठ व्रत त्योहारों की जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।